ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का विषय है हर आत्मा प्रति स्नेह। अव्यक्त इशारे। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित्त रह सकता है। स्नेह नहीं है तो न रहम दिल बन सकेंगे न नम्रचित्त। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। पास विद ऑनर। अनुभव की शक्ति। मीठे मीठे बच्चे बाप दादा हरेक को अपने दिल की गहराइयों से याद प्यार देते हैं। उनके दिल की गहराइयों का प्यार हरेक के लिए एक समान है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। परिवार में एक ही भावना होती है कि सब खुश राजी रहें। परिवार का हर सदस्य हर प्रकार से सुखी हो। तो हम भी इसी तरह से अव्यक्ति परिवार में सबको खुश संपन्न देखना चाहते हैं और हैं भी। आज मेरा विचार सागर मंथन चल रहा था। कहते हैं कि चित्त वृत्ति वाणी से वातावरण बनता है और 3 बातें बहुत जरूरी हैं आध्यात्मिक जीवन में। स्टडी का ज्ञान सुनना, मनन चिंतन करना, उसकी धारणा करना और अनुभव करना और फिर उसका प्रयोग करना। ये जैसे कि स्टडी करना होता है। दूसरा संग बहुत चाहिए। संग में क्या होता है, बातें होती हैं। जब बैठते हैं दूसरों की बात करें, जब बैठे इधर उधर की बात करें, या ऐसा संग हो कि जब भी बैठे ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा करें। हमारी दादियाँ जो हमारे पूर्वज हैं उनकी एक ही मैंने चलन में देखा, व्यवहार में देखा कि स्नेह युक्त और ज्ञान युक्त संबंध था। जब बैठते थे स्नेह से ज्ञान का मनन चिंतन आपस में लेन देन करते थे। और तीसरा चाहिए वातावरण, क्योंकि वातावरण का बहुत असर है, पर हमें भी वातावरण बनाए रखना है। न केवल मुझे वातावरण चाहिए पर मुझे वातावरण बनाना भी है। कोई भी बात में अगर टेंशन है तो हम एकदम उस समय शांत धैर्य। कोई भी बात है जिसमें जिस तरह का, कैसे बाबा उदाहरण देते हैं, गर्मी होती है तो एयर कंडीशन चला देते हैं, सर्दी होती है तो हीटिंग चला देते हैं। तो जो वृत्ति की वाइब्रेशंस है, वाणी का जो प्रभाव है, उससे वातावरण बनता है। तो हम अगर अटेंशन देते हैं और एक नेचर बना लें तो जिसमें सभी गुणों में से
सर्वश्रेष्ठ गुण जो हमारा निजी गुण होना चाहिए वो है शांति। शांत मन है तो स्नेह भी है। अगर मन अशांत है तो स्नेह नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? ओम शांति। ओम शांति जब कहते हैं तो आप भी आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूँ। आप भी शांत स्वरूप हैं और मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो सिर्फ देखो कहने की बात नहीं होती है। तो मैंने ऐसा लक्ष्य रखा, जब मैंने सोचा कि कोई भी चित्त वृत्ति को बनाए रखना है, तो मैंने ऐसा रखा कि शांति का चित्त वृत्ति और वातावरण। तो जितना शांत है, सरल है, उतना हर बात स्पष्ट रहती है और एक नायरापन प्यारापन रहता है। तो हर एक अपने लिए सोचे कि मुझे कौन सा गुण, और वो शांति आपका सम्मान भी बन जाता है। मुझे सदा कोई भी परिस्थिति है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत चित्त रहना है। ऐसे भी कहते हैं ओम शांति महामंत्र में बहुत शक्ति है। तो बाहर नहीं कहे मुख से ओम शांति, पर अंदर भी मन में अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, फिर तो और भी गुण हैं, पवित्र भी हूँ, प्रेम स्वरूप भी हूँ। परंतु मुख्य रूप से मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परिवार है और हमारा बाबा है, माता पिता है, उनका एक ही हम बच्चों के प्रति संकल्प रहता है कि हमारा आपस में स्नेह रहे। क्योंकि थोड़ा भी मतभेद होता है तो परिवार टूट जाता है, नहीं? तो कैसे स्नेह हो और स्नेह से सदा एक मत हो, एक दूसरे के सहयोगी हो, एक दूसरे का इशारा समझने वाले हों। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये अभ्यास देते हैं कि अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में और वाणी में सदा कोई ना कोई गुण। और बाबा तो बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं कि लक्ष्य तो ऊंचा है, परंतु लक्षण भी ऐसे होने चाहिए। लक्ष्य और लक्षण जब समान होंगे, देही अभिमानी स्थिति होगी, तो बाप समान बनना बहुत सहज लगेगा। अगर देह अभिमान में है, देह भान में है, नाम मान और शान की इच्छा रहती है, तो बाप समान बनना दूर लगेगा। लेकिन देही अभिमानी स्थिति में जब हम इच्छाओं से पार हैं और समान में टिके रहते हैं, तो बाप समान बनना सहज हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ, हम तो बाप समान ही हैं, बन रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि इतनी ऊंची स्थिति कैसे बनेगी। ये मन में जैसे कुछ प्रश्न उठते हैं, कभी कभी कोई शंका भी आ जाती है। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं कि कोई भी चीज को अगर हम चाहते हैं कि नरम हो तो उसको पहले गर्म किया जाता है। मेल्ट करते हैं ना उसको, थोड़ा आग पर रखते हैं। और सोने को तो खासकर जेवर होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसको भट्ठी में डालते हैं, अग्नि में डालते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसको मोल्ड करना इजी होता है। पहले गरम करेंगे, फिर नरम होगा, फिर मोल्ड कर सकेंगे। हाँ, तो बाबा फिर इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? यहाँ भी बाबा कहते हैं कि गरमाई है शक्ति, गरमाई है शक्ति रूप। तो आपने गरम किया। फिर नरमाई है नम्रता।
बाबा कहते हैं अर्थात स्नेह, नम्रता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें बाबा कहता है हर आत्मा मोल्ड करना है ना खुद को, दूसरों को, हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा। बाबा कहते हैं वही नम्रता को धारण कर सकता है। तो बाबा कहते हैं कि रहम दिल बन सबको, रहम दिल बन सबके नम्र चित और शक्ति रूप में रहम दिल बन सकेंगे। बाबा कहते हैं कि नम्र चित्त से शक्ति रूप में मालिकपन और नम्रता में होंगे, मालिक भी होंगे, नम्रता भी होगी, अथॉरिटी भी हो और नम्रता भी हो। कई बार अथॉरिटी में फिर जोश आ जाता है, मेरे को अथॉरिटी है, मैं कुछ भी बोलूं कुछ भी करूं, नहीं। अथॉरिटी वाले को तो और ही संयम में रहना होता है। तो बाबा कहते हैं कि मालिकपन भी हो और फिर नमन भी हो। तो बाबा, हाँ, नम्र भी हो, नमन हो, तो ये सेवा का गुण है। नम्रता सेवा का गुण है। तो बाबा कहते हैं जब ये नरमाई और गरमाई, गरमाई और नरमाई होगी, दोनों हैं, तो हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। मोल्ड होना दूसरी तरह से एडजस्ट करना होता है, नहीं? जैसा समय, जैसे व्यक्ति, जैसी परिस्थिति, उस अनुसार अपनी स्थिति को बनाना, मोल्ड करना। कईयों में एडजस्ट करने की, मोल्ड होने सहज लगता है। और कईयों को हम कहते हैं, एक होती है जिद, दूसरा होता है हठ। कहते हैं ना हठीले, फिर कहते हैं जिद्दी। तो हठ या जिद जो होता है वो किस बात का होता है? जब हम क्या होता है, नरम नहीं होते, गरम नहीं होते। तो शक्ति रूप कहो, योग अग्नि कहो, उसमें जितना जितना हम पहले गरम होंगे, मेल्ट होंगे, तो मोल्ड हो सकेंगे। तो हर एक अपनी जीवन की सफलता इस रूहानी यात्रा में देखे कि मेरे से क्या सहज होता है और क्या मेरे लिए मुश्किल है। और जो मुश्किल है वो भी अगर हम धारण करते रहें, अपनाते रहें, तो धीरे धीरे उस स्वरूप में आ जाता है। और बाबा कहते हैं वर्तमान समय पर आपके चेहरे से और चलन से ही सेवा होनी है। अपने लक्ष्य और लक्षण में समानता लाते हुए हम अपनी इस रूहानी यात्रा में आगे बढ़ते चलें। तो इसलिए बाबा जो हमें अव्यक्त रूप से इशारे दे रहे हैं, उन इशारों को समझकर अपने मन बुद्धि को मोल्ड करें। और फिर बाबा तो आगे भी कह देता है कि मोल्ड जो होता है, वो गोल्ड होता है, मोल्ड होने वाला गोल्ड होता है। आप देखेंगे गोल्ड में जब आप अलॉय डालते हैं तो मोल्ड नहीं होता। जो प्योर गोल्ड होता है उसको आप ऐसे प्रेस करो वो टूट जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं गोल्डन एज के लिए गोल्ड बनना है, और गोल्ड बनने के लिए मोल्ड करने की शक्ति, और मोल्ड करने के लिए फिर बाबा कहते हैं योग अग्नि चाहिए, और फिर अभ्यास की जरूरत है। तो भी हम सभी एक चित होकर एकाग्रता से स्वयं के प्रति ये संकल्प लेंगे कि मुझे सदा नम्रता, स्नेह और अपने को
मोल्ड करने की शक्ति हो। ओम शांति। ओम शांति।